नमस्कार बच्चों। लीजिए, आज कक्षा 10वीं के गणित में हम प्रश्नावली 2 के प्रश्न 4 सीजी बोर्ड के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 और उनके वर्गों का योग 90 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप इसका उत्तर लिखोगे, हल या उत्तर लिखोगे यहाँ पर। माना संख्याएं ए और बी हैं, तब प्रश्नानुसार समांतर माध्य ए और बी का समांतर माध्य है 6 है, तो इसको सूत्र में हम रख देते हैं मान, यानी ए प्लस बी समांतर माध्य का सूत्र है अपान 2 बराबर 6। इसलिए इसको इधर ले जाइए और इसलिए ए प्लस बी इक्वल टू 2 गुणित 6, यानी ए प्लस बी बराबर 12। ये समीकरण 1 हो गया। अब हम इसके दूसरे शर्त पर आते हैं। इनके वर्गों का योग 90 है तथा ए और बी जो हम दो संख्याएं चुने हैं के वर्गों का योग 90 है। इसलिए चलिए इनका वर्ग कर देते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 90। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 से हमको एक चीज़ और प्राप्त करना है, b का मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं b इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, तब b बराबर 12 के इधर माइनस ए हो जाएगा, 12 माइनस ए। ये पक्षांतर कर दिए, इसको b यहीं रहने दिए, ए को इसके इधर प्लस में है, माइनस हो जाएगा, 12 माइनस ए। अब इस मान को हम यहाँ पर रख देते हैं यहाँ पर, ताकि ये एक चर में परिवर्तित हो जाए। अब यहाँ पर हम इस b के मान को यहाँ पर रख देंगे, ए स्क्वायर प्लस का प्लस और b की जगह पर 12 माइनस ए, यहाँ पर 12 माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 90। बच्चों यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर है, तो इसको हम प्रसारित कर देंगे और इसलिए ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये होगा हमारा 12 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पर 12 है और
बी की जगह पर ए है, इक्वल टू 90। अब बच्चों यहाँ पर हम इसको जो वास्तविक रूप में लिख लेते हैं। 12 12 में 144, 12 का वर्ग यानी 12 गुणित 12, तो ये हो जाएगा 144 प्लस ए स्क्वायर, ये और माइनस का माइनस 12 दूने 24a बराबर 90। और इस तरह से हमारा इसको इधर ले आते हैं। ये जो है हमारा समीकरण है, इसको वर्ग समीकरण के रूप में हमको बनाना है, तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 144, ये 144 को यहाँ ले आया और ये प्लस में है इधर आकर के माइनस 90 इक्वल टू 0। अब राइट साइड में 90 को हम इधर ले आए तो 0 हो गया। अब 144 में 90 जाएगा तो हमारा 2 स्क्वायर माइनस 24a प्लस हमारा 54, 144 में 90 घटाए तो क्या बचेगा 54 इक्वल टू 0। और इसलिए हम यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेते हैं या 2 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 से पूरे समीकरण को भाग दे दिए तो बच गया हमारा ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस 27 बराबर 0। इसलिए बच्चों यहाँ पर हमको अब गुणनखंड करना है और इसलिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर 9 तिया 27 तो 9 3 12, तो ये हो जाएगा 9a ऋण 3a प्लस 9 गुणित 3 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ से हम जो कॉमन होगा इन दोनों जोड़ी में, देखिए यहाँ पर दोनों में a है, ए स्क्वायर यानी a इंटू ए, तो a को कॉमन ले लेते हैं इनमें। a क्या बचा यहाँ पर, एक a बचा माइनस 9 माइनस बाहर आया और इसमें 3 हमारा कॉमन होगा। अब यदि माइनस का बाहर आ रहा है तो इसमें जो भी चिन्ह रहता है उसको चेंज कर देना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 बाहर चला गया तो ए बचा और यहाँ से 3 चला गया तो माइनस का 9। चूँकि ये माइनस बाहर में आया है तो अंदर जाके गुणा होगा, तो आपको यही मान प्राप्त होगा यदि गुणा करोगे तो। अब बच्चों ये जो बाहर बाहर हैं उनको एक जगह रख दीजिए। ये a माइनस 3 और इन दोनों का एक ही a माइनस 9 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर इसके बराबर भी 0 है और इसके बराबर भी 0 है, अतः a माइनस 3 इक्वल टू 0 और या a माइनस 9 इक्वल टू 0।
ए माइनस 9 इक्वल टू 0। यदि ए माइनस 3 इसके बराबर 0 तो ए बराबर माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा, ए बराबर 3। और यदि ए माइनस 9 बराबर 0 तो ए बराबर 9। तो बच्चों यहाँ पर ए बराबर या तो 3 होगा या 9 होगा। अब इसमें हम ये देखते हैं, यहाँ पर है आपका b बराबर 12 ऋण ए का मान b बराबर 12 ऋण ए में रखने पर यदि हम इसमें मान रखें तो यदि 3 रखते हैं तो b बराबर 12 ऋण 3 तो क्या होगा आपका मान 9 आएगा। और यदि तथा b बराबर 12 ऋण 9 रखें तो आपका मान आएगा 3 आएगा। और इस तरह से हमारे जो संख्याएं आ रही हैं या तो 9 होगा या 3 होगा। यदि a का मान 3 रखेंगे तो b का मान 9 आएगा, यदि a का मान 9 रखेंगे तो b का मान 3 आएगा। अतः संख्याएं यहाँ पर लिख दीजिए, संख्याएं किसी एक को चुनेंगे हम। अतः संख्याएं 3 और 9 हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको हल करना है। अब एक और प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है तो बच्चों यहाँ पर इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षा में आते हैं। प्रश्न है -4 और 10 के बीच 6 पद निवेश कीजिए। तो बच्चों इस तरह से हम इनके बीच में 6 पद और प्राप्त करेंगे और माना -4 और 10 के बीच 6 समांतर माध्य पद A1, A2, A3, A4, A5 और A6 हैं। ये आपको लिखना पड़ेगा। तब -4 शुरू होगा प्रथम पद और A1, A2, A3, A4, A5 और A6 यहाँ पर छोड़ दिया हूँ। A6 और 10 ये क्या होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। तब हम यहाँ पर चुनेंगे। अतः A बराबर प्रथम पद A बराबर -4 और इस श्रेणी का अंतिम पद क्या है, L। अंतिम पद L पद L बराबर 10 होगा। अंतिम पद क्या होगा, 10 होगा। और माना सर्वांतर D है। सर्वांतर D है। तब हमारा सूत्र आ जाता है। सूत्र L बराबर A धन n-1 D से। तो बच्चों यहाँ पर L बराबर 10 रखेंगे। 10 A का मान यहाँ पर देखिए ऋण 4 है, ये प्रथम पद ऋण 4 प्लस n पदों की संख्या। यहाँ पर हम देखेंगे पद कितने हो गए,
बीच में 6 पद, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 पद जो पहले से दिए गए हैं, यानी पदों की संख्या यहाँ पर 6 और 2 8। यहाँ पर पदों की संख्या क्या है? 8 है। और इस तरह से हम देखेंगे n बराबर, यहाँ लिख देते हैं n बराबर 6 और 2 8। ये आपको गिन लेना है, 6 पद बोला गया है और 2 दिए रहते हैं, तो 6 और 2 8। तो यहाँ पर हम मान रख रहे हैं, तो इसको मैं 8 कर देता हूँ, 8 × 1 D। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे a बराबर -4 है और पदों की संख्या 6 ज्ञात करना है और 2 दिए गए हैं। अब प्रश्न में देखिए, यहाँ पर ये -4 और ये 10 दिया गया है, और यहाँ पर बाकी 6 पद बीच में लिए गए हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6। तो 6 और 2 8 पद, यानी n बराबर 8 हम रखेंगे। इसलिए L बराबर 10 रखिए, A का मान -4, n का मान 8 -1, D का D। अब इसमें 8 में 4 प्लस है, ये -4 प्लस n -1 D। तो बच्चों यहाँ पर 10 का 10 बराबर -4 प्लस 8 में 1 गया 7 D। अब इस -4 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, 10 + 4 बराबर 7 D, यानी 14। इसलिए 7 D बराबर 14। अतः D = 14, ये गुणा है, इधर जाके भाग हो जाएगा, 14/7 बराबर 2। अब बच्चों हम सभी पद को ज्ञात कर सकते हैं। सर्वांतर हमारा 2 आया है, तो हम ये बराबर क्या है आपका? ऋण 4 है। दूसरा पद क्या होगा? A + D। तीसरा पद क्या होगा? यानी A1 बराबर, हम यहाँ पर अलग अलग लिख देते हैं, A1 बराबर A + D बराबर A बराबर -4, D का मान +2, तो A1 का मान आ जाएगा -2। A2 बराबर क्या लिखोगे? A + 2D। यहाँ पर A2 तीसरा पद है वास्तव में, जो -4 पहला है, तो A + 2D होगा, तो इसका मान होगा -4 प्लस 2 × 2, D का मान 2 है, तो ये हो गया 4 ऋण 4 और +4, तो हो जाएगा ये 0। यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, ऋण 4 + 4 बराबर 0। A3 बराबर, इस तरह से आप सभी पद को प्राप्त कर सकते हो। A + 3D बराबर A का -4 प्लस 3 × 2, D का मान यहाँ भी रखे, तो ये हो गया -4 प्लस 3 दूने 6 बराबर +2। और इसी तरह से A4 का A + 4D बराबर -4 प्लस 4 × 2 बराबर -4 प्लस 4 दूने 8 बराबर 4।
इसी तरह से A5 बराबर A प्लस 5D बराबर -4 प्लस 5 गुणित 2 बराबर -4 प्लस 5 दूने 10 बराबर आपका आ जाएगा 6। और इसी तरह से छठवां पद माध्य पद A6 बराबर A प्लस 6D बराबर -4 प्लस 6 गुणित 2 बराबर आपका हो जाएगा -4 धन 6 दूने 12 बराबर 8। तो बच्चों ये सब जो है हम निकाले हैं। ये पहला माध्य पद A1 बराबर -2 0 फिर 2 4 6 8। अतः माध्य पद यहाँ पर लिख दीजिए लास्ट में। अतः माध्य पद क्या है आपका -2 0 2 4 6 और 8 हैं। इस तरह से आपको हल करना है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और वीडियो में लास्ट तक रहने के लिए धन्यवाद।